देखिए सुबह के बज रहे हैं 5:45। 5:30 पे मैं उठी थी, 15 मिनट मुझे उठ के हो गए हैं। और आज हम जा रहे हैं घर। आदि सो रहा है और आज हम जा रहे हैं घर, और वो भी हम घर जाके देंगे सरप्राइज़, क्योंकि आज है विदित का, मेरे बेटे का बर्थडे। और हमने उनको बोला है हम नहीं आ रहे हैं, और अभी हम जाने वाले हैं तो उनको सरप्राइज़ देंगे। देखते हैं सबका कैसा रिएक्शन होता है। वैसे सब थोड़ा सैड है और थोड़ा सा गुस्सा है, हमने मना कर दिया जाने को। देखिए बाहर का मौसम। तो आज सुबह जब मैं जल्दी उठी थी तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, और एकदम से ऐसा लग रहा था दिन बढ़ता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था ये। तो फाइनली हम निकल लिए हैं। आदि की खुशी परी, हमारी कैब आने वाली है और हम चल दिए हैं। देखते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे हमारी कैब कैंसिल हो गई थी, तो फिर हमने जल्दी से रिक्शा पकड़ा और हम निकल लिए स्टेशन की तरफ। और इसके बाद मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा अजीब, मतलब मुंह बन गया था उनका, क्योंकि कैब कैंसिल हो गई। तो मैंने उनको बोला इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जहाँ हमें रिक्शे ने छोड़ा वहाँ भी हमें कोई कैब नहीं मिल रही थी। तो एक गाड़ी जा रही थी कैब, तो उसको ऐसे हमने रोका। फिर उसने थोड़े ज़्यादा पैसे लिए, पर उसने हमें टाइमली स्टेशन छोड़ दिया था, ये अच्छा था। तो हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और हम आ गए थे प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ एक आंटी थी, ये भी कहीं जा रही थी, इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। अंकल इनको बोल रहे थे चलो वापस चलते हैं, पर वो शायद नहीं मान रही थी। तो फिर वहाँ वो थोड़ा लेट गई थी बेंच पर और थोड़ा आराम कर रही थी। और ये फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो हमारी सीट हमें मिल चुकी है, रिजर्वेशन करवा रखा था हमने। ये ट्रेन जाती है दिल्ली टू टनकपुर, वहाँ से आप पूर्णागिरी जा सकते हैं। तो ये जन शताब्दी है। और ये देखिए गढ़गंगा में ब्रज घाट पे कितना ज़्यादा पानी था। और फिर मुझे देखिए ये वंदे भारत ट्रेन मैंने फ़र्स्ट टाइम पास से देखी है, तो मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप ले ली। फिर उसके बाद हम बरेली पहुंचने वाले थे। तो यहाँ पर ये रामगंगा का भी यही हाल है, कितना पानी है। और इतना पानी देख के मुझे पानी से बहुत डर लगता है। लोग बोटिंग वगैरह करते हैं, पर मुझे बहुत डर लगता है। फ़िलहाल हम पहुँचने वाले थे बरेली स्टेशन पर। तो ये आदि की खुशी अलग है, देखो बहुत खुश हो रहा था। तो अभी हम उतर गए हैं बरेली स्टेशन पर। फिर बच्चे बहुत खुश थे, हमने सोचा लिफ्ट से ऊपर चलते हैं। बहुत धूप और गर्मी हो रही थी, थकान हो चुकी है। लेकिन आदि को डर लगता है लिफ्ट में जाने से, बोलता है मम्मा हम फंस जाएंगे। तो हम प्लेन रास्ते से गए। ये काफ़ी ढलान वाला था, तो मुझे तो फीवर की वजह से बहुत थकान हो रही थी, चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। आदि नाच नाच के आगे आगे भाग के जा रहा था खुशी खुशी में। तो ये है बरेली का स्टेशन। और हम इधर दूसरी साइड से आए थे, एग्ज़िट किया था हमने। और वहाँ से निकलते ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई अपने लिए, बहुत गर्मी हो रखी थी। और आज कोई ऑटो वाले भैया ही नहीं जा रहे थे, और जो भी तैयार हो रहे थे वो ज़्यादा ही किराया मांग रहे थे। फिर हमें फाइनली एक ऑटो मिला और हम उसमें बैठ के निकल लिए। तो हम गए थे कैंट वाले रास्ते से। और ये देखिए हमने ऑटो में बैठ के सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पी। और ये है बरेली की मेन स्टेशन की, जंक्शन की मेन एंट्रेंस। तो हम आए थे इस साइड से, ये जो ब्लू वाली बिल्डिंग दिख रही है ये एग्ज़िट है। तो फिर ये हम कैंट में से जा रहे थे। ये कैंट का एरिया है, काफ़ी हरा भरा है, और यहाँ से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। और यहाँ मेरे एक भैया भाभी भी रहते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जो कि भैया मेरे आर्मी में हैं। तो ये पूरा आर्मी एरिया है। और अब हम यहाँ से निकल लिए। और ये है उमेश गौतम जी का, जो बरेली के मेयर हैं, उनका ऑफिस। और यहाँ पर एक फ़न बेकरी है। तो वही मुझे हस्बैंड दिखा रहे थे कि तुमने यहाँ से पेस्ट्री और पेटीज़ खाई है। मैंने उनको बोला हाँ मैंने भी ट्राई किया है, बहुत अच्छा होता है। फिर मुझे कैंट में ही दिखा ये रेस्टोरेंट, काफ़ी हरा भरा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर एक झील बनाई हुई है, आर्टिफिशियल झील। तो यहाँ पे शायद बोटिंग वगैरह करवाते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बाद में बनाया है। हमने काफ़ी टाइम हो गया बरेली छोड़े हुए हमें। और आगे आके सैटेलाइट पे हम फिर से जाम में फंस गए। फिर मुझे समझ में आया, पता चला, क्योंकि नेक्स्ट डे उर्स का मेला वगैरह कुछ था आला हजरत का बरेली में। तो उसकी वजह से बहुत भीड़ हो रखी है। और ऑटो वालों भैया हैं, जो ऑटो वालों ने भी वो बढ़ा रखा है किराया वगैरह। और यहाँ पर खड़े खड़े जाम में ऐसा लग रहा था बस उतर के पैदल चले जाओ। फ़िलहाल फाइनली रोड क्लियर हुआ, तो हम चल पड़े घर की तरफ। देखिए हमारा शहर भी बहुत खूबसूरत है, हर किसी को अपना शहर खूबसूरत लगता है। और यहाँ भी कोई कॉलेज, स्कूल और होटल, हॉस्पिटल, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर फैसिलिटी बरेली में अवेलेबल है। और ये रही बरेली की
यूनिवर्सिटी, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, और इसमें ये इतना बड़ा झंडा लगा हुआ था। तो आदि इसको देखकर बहुत खुश हो रहा था। फिर रास्ते में हमें मिले टेडी बिक रहे थे, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े साइज़ में, वो अच्छे लग रहे थे। फिर आगे आके रेड लाइट पे ऑटो फिर से रुक गया। फिर हमारा दिमाग खराब हुआ, ऐसा लग रहा था बस उतरो पैदल चले जाओ, इतनी गर्मी हो रही थी और घर से हम किसी को बुला नहीं सकते थे क्योंकि हमने सरप्राइज़ देना था। फिलहाल हम पहुँच गए थे ऑटो से उतर के अपनी गली में। देखते हैं रिएक्शन सबका। फिलहाल हमें बच्चों का रिएक्शन कैप्चर करना था। वो दोनों सो रहे थे, उन्हें बताया था हम नहीं आ रहे हैं, तो वो सैड हो गए थे और सो गए थे। तो यहाँ हो रही थी कथा की तैयारी, और कथा स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद ही मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे। तो लड्डू इतना खुश हो रही थी, शॉक हो गई थी हम लोगों को देख के, और आदि को प्यार कर रही थी। फिर उठाया शिबू को, पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो उठने में थोड़े नाटक कर रहा था। उसके बाद उसने मुझे देखा, फिर मुझसे चिपक गया। अगर वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं उसकी मौसी हूँ, पर वो मुझे मैनम कहता है, और लड्डू भी मैनम कहती है। पूनम नहीं बोलना आता था उसे बचपन में, तब से वो मैनम कहने लगा। और यहाँ कथा में भी इन दोनों भाइयों की गपशप चल रही है। फिर मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं गया क्योंकि मुझे फीवर हो रहा था, तो मैं आकर लेट गई थी अंदर। काफ़ी थकान हो रखी थी। और इन दोनों को पता चला, ये भी मेरे पास आ गए और सेवा करने में लग गए। कोई हाथ दबा रहा, कोई सिर दबा रहा। फिर शिबू ने बोला, मैडम मैं आपके थोड़ी देर पैर दबा देता हूँ, आप आराम से सो जाओ। तो मैं 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने आ गई थी। उसके बाद में हम फिर से वापस बाहर आ गए थे क्योंकि आरती होने लगी थी। तो इसके बाद फिर सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ और हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ सबने मिलकर किया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ कंप्लीट किया। पाठ समाप्त होने के बाद हम लोग गए गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन इस शॉप में हमें कोई गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। फिर हम आ गए थे दूसरी, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो दूसरी शॉप पर मिला, तो हम वहाँ से पैक करा के आए। और घर आए तब तक ये डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी थी और खाना भी स्टार्ट हो गया था। तो जिसको पहले खाना खाना था वो खाना खा रहा था। और ये मेरे सारे देवर लोग हैं, तो ये मेरे साथ मजाक कर रहे थे, हेलो यूट्यूबर, हाय यूट्यूबर, ऐसे ब्लॉग बनाने के लिए चिढ़ा रहे थे मुझे। फिर मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पर मेरी दीदी हैं, बड़ी दीदी, ननद और देवरानी हैं, बहन हैं, और बड़ी बहन की बहू है, मतलब मेरी भी बहू हुई। और ये येलो साड़ी में ये भी मेरी देवरानी है, और इधर ये भी मेरी देवरानी है। और बच्चे खेल रहे थे। और ये ग्रीन सूट में मेरी दीदी की लड़की है, और जो कि लड्डू को रेडी कर रही थी। फिर बारी थी केक कट करने की, तो हम आ गए थे बाहर। तो देखिए यहाँ पर कितना यम्मी यम्मी केक आया है। और मेरे दोनों बेटों को केक देखकर कंट्रोल ही नहीं रहता है खुद पर। दोनों ऐसे केक पर टूट पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से रोक के रखते हैं उन्हें। और ये आ गई हैं दीदी, मेरी ननद। तो चलिए केक कट करने की बारी है। तो मैं यहाँ पर सबको दिखा रही थी, आपको ब्लॉग में सबसे मिलवा रही थी। फिर शिबू ने अम्मा बाबा के साथ केक कट किया। ये है मेरे मम्मी पापा, सास ससुर जी, और ये साइड में मेरे छोटे बीच वाले देवर जो विदित के पापा हैं। और ये देखे दोनों ने केक कट किया। लड्डू तो साथ में खड़ी होती कहती है मेरा भी बर्थडे है। फिर ये मेरा भतीजा था, इसने ये स्प्रे कर दिया था और सबके बाल वाइट हो गए थे। फिर मैंने इसको डांटा थोड़ा सा। फिर ये देखिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, सबके बाल दिखा रही हूँ आपको, कैसे स्नो जैसा हो गया है सबके सिर में। और ये आदि को देखो केक खाने की पड़ी है, गिफ्ट देने को बोला, उस पर कोई ध्यान नहीं है। फिर परी की बारी थी, उसने गिफ्ट दिया और एक एक करके सब ने शिबू को आशीर्वाद दिया, अपना गिफ्ट दिए। ये हैं मेरे सारे देवर लोग और ये हैं विदित के चाचू। तो पहले इन्होंने इसके मुंह पे केक लगा दिया था, फिर ये रोने लगा था तो मैंने साफ़ किया, फिर सबने फ़ोटो वगैरह कराए। ये हैं इसके मम्मी पापा, ये जो कि है मेरी बहन छोटी मुझसे, हम दोनों की शादी एक ही घर में हुई है। फिर हमने फैमिली फ़ोटो लिया और हमारी बारी थी केक खिलाने की। और शिबू ने बाबा के हाथ से केक खाया और फिर पापा ने उसको पैसे दिए तो उसने बड़ी जल्दी
कूद के ले लिए और बंदर की तरह उछलने लगा। फिर केक कट होने के बाद देखिए बच्चों ने कैसे डेकोरेशन की हालत ख़राब कर दी, बलून फोड़ने पे लगे ये लोग। मम्मी परी से कैंची लेनी थी कि लग जाइए, पर वो मानी नहीं। तो उसके बाद रात में हम लोग सो गए थे जल्दी से, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो गिफ्ट वगैरह मैंने नहीं देखा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर सुबह जल्दी उठ के हम निकल आए थे, क्योंकि ट्रेन थी हमारी 6:30 बजे। हमने किसी को नहीं उठाया था और हम आ गए थे। तो हमें 2 सीट मिली थी, दोनों अपर वर्थ थी। तो फिर ये दोनों तो तुरंत ही ऊपर चढ़ गए थे और सो गए थे। हम भी थोड़ी देर बाद ऊपर जाकर सो गए थे। तो अब हम पहुंच गए थे गाजियाबाद स्टेशन। फिर हमने बुलाई कैब, और कैब करने के बाद हम आ गए थे घर। रास्ते में हमने फिर से ली थी कोल्ड ड्रिंक पीते पीते हम आ गए थे घर पर। और काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है, अब घर पे आकर भी बहुत सारा काम करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।